बहुत से पेरेंट्स की तरह क्या आप भी वरीड हैं कि आपका बच्चा मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है? तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी फैमिली में डिजिटल डिवाइसेस को एप्रोप्रिएट यूज़ करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। मोबाइल और बाकी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो हमारी लाइफ का आजकल इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, और हमें ये भी पता है कि सभी यूजेज जो है वो हार्मफुल नहीं होता। हमें पता है कि जब कोविड में और उसके बाद जब भी स्कूल बंद होते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा इन डिवाइसेस के थ्रू लिया जा सकता है। हम इन डिवाइसेस से अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स जो कहीं दूर रहते हैं उनसे वीडियो चैटिंग करके उनसे कनेक्ट रख सकते हैं। कितनी तरह के और स्किल्स हैं, क्लासेस हैं जो हम इसी डिजिटल डिवाइसेस से ले सकते हैं। कोई भी हमारी क्वेरी हो तो हम सर्च कर सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो बहुत से फ़ायदे हैं। तो फिर हम वरीड क्यों हैं? क्योंकि अगर इनएप्रोप्रिएट यूजेज हो, इसका मतलब या उसका कंटेंट ठीक ना हो या फिर टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो बहुत तरह के हार्म कर सकता है। उसमें फ़िज़िकल हार्म्स हैं, बिकॉज अगर टाइमिंग ज़्यादा है तो बच्चा फिर फिज़िकल गेम्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। उसको आई स्ट्रेन, नेक स्ट्रेन, बैक, रिस्ट, सारी चीज़ों का पेन और स्ट्रेन्स हो सकते हैं। किस तरह का कंटेंट है, हमें पता है कि कितने वायलेंट गेम्स होती हैं, कितने इनएप्रोप्रिएट कंटेंट होते हैं, और बच्चे को एक अलग ही दुनिया की अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो कि फैक्चुअल से बहुत डिफरेंट होती है। तो उससे उसमें कई तरह के सोशल, इंटरेक्टिव और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपनी फैमिली में एप्रोप्रिएट और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल मीडिया यूजेज को एनकरेज करना है। और वो कैसे करना है, आज मैं आपको एक 5 पॉइंट प्रोग्राम बताऊंगा जिससे आप ये घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट लिमिट्स। सेकंड पॉइंट है कि एज अप्रोप्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। थर्ड है वॉच एंड प्ले मीडिया टुगेदर एज अ फैमिली। फोर्थ पॉइंट है कि ट्रीट टेक्नोलॉजी एज अ टूल एंड नॉट एज अ ट्रीट और एंजॉयमेंट ओनली। एंड फिफ्थ इज, सबसे इंपॉर्टेंट, बी अ गुड रोल मॉडल। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट लिमिट्स। दैट मीन्स कि कितने आवर्स या कितने मिनट्स देखना है, बच्चे की एज के हिसाब से इस पे रिकमेंडेशंस हैं। लेस देन 2 ईयर बच्चों में स्ट्रिक्ट नो है, ओनली कुछ वीडियो चैटिंग अगर रिलेटिव से करनी हो तो कर सकते हैं। 2 to 5 years में मैक्सिमम यूजेज शुड बी 1 आवर एंड दैट ऑल्सो सुपरवाइज्ड। 5 to 10 years में हम अप टू 2 आवर्स कर सकते हैं, बट ब्रेक के साथ इकट्ठे नहीं। और फिर बड़े बच्चों में हमें ये ध्यान रखना है कि उतना यूजेज हो जो कि उनकी बाकी एक्टिविटीज़ में, आउटडोर एक्टिविटीज़, स्लीप, फूड, लर्निंग, इन सब में डिस्टर्बेंस ना हो। और सेकंड लिमिट हमें ये सेट करनी है कि घर में कहाँ कहाँ नो डिजिटल पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे सपोज डाइनिंग टेबल पर, सो इट शुड बी डिजिटल फ्री जोन। सेकंड है, हम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठे हैं तो हम सब ने देखा है कि हर कोई अपने अपने मोबाइल पे लगा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सोने से मे बी अराउंड 1 आवर पहले डिजिटल मीडिया बंद हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है फिर कि जो हमने अलाउ भी करना है उसमें एज अप्रोप्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये 4 C's कहते हैं इसको। दैट मीन्स जो बच्चा देख रहा है वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो सके, उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ना कि सिर्फ वो इंजॉयमेंट के लिए देख रहा है। सेकंड C है क्रिटिकल थिंकिंग। दैट मीन्स वो उसको मोटिवेट करे, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग, उसमें कुछ एथिकल डायलेमास हो जिसमें बच्चा एनकरेज हो थिंकिंग के लिए। और थर्ड C है क्रिएटिविटी। इसका मतलब कोई आर्ट इंक्रीज करनी है उसने, कोई म्यूज़िक आइटम उसने क्रिएट करना है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग।
एंड फोर्थ इज़ कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। दैट मीन्स जो बच्चा और चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहा है वो जो वाला कंटेंट या प्रोग्राम जो है वो उससे अलाइड हो, ताकि वो उसको हेल्प कर सके बाकी चीज़ें भी अचीव करने में। हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि जो भी हम प्रोग्राम्स देखें, वॉच टुगेदर एज अ फैमिली। और उस समय हम एक तो ये मॉनिटर करेंगे कि उसका मटेरियल ठीक हो, और दूसरा ये हम देखेंगे कि उस समय हम बच्चे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसको एनकरेज करने के लिए कि ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट इट, कि सपोज कोई स्टोरी चल रही है तो अब आगे क्या होगा, या किसी ने कोई चीज़ की तो हम पूछ सकते हैं बच्चे से कि अच्छा आप होते तो क्या करते। तो इस तरह से हम एनकरेज कर सकते हैं डिस्कशन। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि ये जो है ये बहुत ही अच्छा टूल है टेक्नोलॉजी, ना कि सिर्फ एंजॉयमेंट। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कई तरह की लर्निंग्स जो हैं, कई तरह की जो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगेन इम्पॉर्टेंट है, वी शुड बी अ वेरी गुड रोल मॉडल। दैट मीन्स हमें पता है बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। सो दैट मीन्स जो टाइम लिमिट है, जो डिजिटल फ्री जोन्स हैं कि फैमिली टाइम में हम उसको यूज़ ना करें, नोटिफिकेशंस हम हर वक्त ऑन ना रखें, डाइनिंग टेबल पे ना लेके जाएं, बेड टाइम से पहले उसको बंद कर दें। तो अगर हम ये सब फॉलो करेंगे तभी बच्चे भी हमें फॉलो करेंगे। सो आई एम श्योर कि अगर आप ये सब कुछ करेंगे और एक डिजिटल फैमिली मीडिया प्लान बनाएंगे, प्लान्ड होगा, बच्चे को पता होगा क्या करना है, तो आप उसका जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है, एप्रोप्रिएट यूज़ है, वो बच्चों में शुरू से ही इनकल्केट कर सकते। आई एम श्योर ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।